लोग किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी नंबर को रिवर्स प्रिंट करवाने के बाद में उसको ओरिजिनल नंबर से चेक कर लें कि उसके बराबर है या नहीं। तो अगर रिवर्स होने के बाद में वो नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर ही है तो फिर वो पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज वो नॉट पैलिंड्रोम नंबर है। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, 1 to 1, इसको रिवर्स प्रिंट करवाने के बाद ये हमारा 1 to 1 ही मिलेगा, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। फिर ये अगला एग्जांपल है हमारा 1 to 3, उसको रिवर्स आप करवाएंगे तो फिर आपको मिलेगा 3 to 1, तो ये आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ऐसे ही पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है, उसको हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे उसकी कि उसको कैसे चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट उसका भी सेम है, रिवर्स करने के बाद में स्ट्रिंग को चेक करते हैं, अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर है तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उस नंबर का रिवर्स निकालना होगा। तो रिवर्स निकालना होगा और क्या करना होगा, रिवर्स निकालने के बाद में फिर उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक करना होगा कि वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो वो पैलिंड्रोम नंबर है, अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो रिवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मॉडुलस का यूज करना होता है, डिवाइड का यूज करना होता है और सम और मल्टीप्लाई का यूज करना होता है। अब सारे का यूज हम समझते हैं, आइए प्रोग्राम में ही हम लोग उसका यूज समझते हैं। जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर का ये रहा हमारे पास प्रोग्राम। तो जो कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक वेरिएबल हम लोग ओरिजिनल लिए हुए हैं जिसमें कि जो नंबर हमारा है उसी को स्टोर करवाए हैं, और एक वेरिएबल रिवर्स लिए हुए हैं जिसमें कि जो नंबर हम रिवर्स करने वाले हैं उसको स्टोर करवाएंगे। इसको इनिशियलाइज जीरो से किए हुए हैं क्योंकि सब में हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अब एक कंडीशन लगा दिए है व्हाइल लूप में, जिसमें नंबर जब तक ग्रेटर देन जीरो रहेगा, मतलब ये नंबर डिवाइड करते रहेंगे तो जब जीरो आ जाएगा तब तक ये लूप चलेगा। अभी आगे समझ जाएंगे आप लोग, अगर नहीं समझ में आया तो अब हम आपसे बताए थे मॉडुलस का यूज करते हैं। तो मॉडुलस का यूज क्यों करते हैं, जैसे कोई भी नंबर भी दिया हुआ है और फिर हम उसका मॉडुलस लेंगे तो फिर हमें रिमाइंडर मिलेगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं जो कि कोई प्रोग्राम में डिस्टरबेंस ना हो। तो अब हमें मॉडुलस लेने पे हमें रिमाइंडर मिलेगा, तो 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अब हमें लास्ट डिजिट को फर्स्ट लाना है, मतलब सबसे आगे लाना है। तो फिर हम रिवर्स इंटू 10 करते हैं, तो अभी तो रिवर्स में जीरो है तो जीरो इंटू 10 जीरो ही हो जाएगा और डिजिट में 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा आपका, मतलब मेमोरी में 1 आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम डिवाइड करते हैं कि जो ये लास्ट डिजिट है इसको हम लोग हटा सकें। जैसे 121 है, कमेंट में ही लिखते हैं 121 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 121 को डिवाइड करते हैं हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करने के बाद अगर हम इंटीजर्स में लिए हैं तो वो हमारी पॉइंट में वैल्यू तो देगा नहीं, वो इंटीजर्स में वैल्यू देगा, तो हमें 12 रिटर्न करेगा। तो अब हमारा यहाँ पे मतलब अब नेक्स्ट जब फिर ये लूप आगे बढ़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारा 121 की जगह 12 ही बचेगा। अब 12 को आप 10 मॉडुलस 10 लगाएंगे तो उसका 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 2 आएगा तो फिर अब रिवर्स में तो ऑलरेडी 1 है, फिर वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। फिर डिजिट आपकी, ये डिजिट की वैल्यू में आपकी 2 स्टोर है इस वेरिएबल में, 10 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 को फिर से डिवाइड करेगा, अब डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये 1 फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा, वो डिवाइड करने के बाद में फिर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। 1 बचने के बाद में ये फिर इस डिजिट में ऐड हो जाएगा। अब ये 12 है तो 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। चलिए यहीं पे बता दे रहे हैं ऐसे ही, 120 प्लस 1 आएगा, तो 120 प्लस 1 इक्वल टू 121, तो आपका फाइनल 121 आएगा। अब यहाँ पे 1 बचा, तो 1 को अब आप डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे मतलब अब 0 हो जाएगा।
अब 0 यहाँ पे आ गया तो आप कंडीशन दिए हुए हैं कि नंबर 0 से बड़ा रहेगा तभी ये लूप काम करेगा। तो फिर अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा। आप ओरिजिनल नंबर में पहले ही नंबर की वैल्यू स्टोर करवाए रहेंगे जो भी रहेगी। अब हम आपको यहाँ पे 121 के एग्जाम्पल से समझाए हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल 123 दिया। चलिए 121 से ही अभी समझते हैं, बाद में फिर दूसरा कर लेंगे। अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर ही रहेगा तो आपका पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा, ये प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके हम लोग देख लेते हैं। जो कि ये प्रोग्राम हमारा पैलिंड्रोम नंबर आना चाहिए। ये 123 था तो इसीलिए पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। चलिए 121 के लिए हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। जो कि ये हमारा आ गया 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ये आपका ये यहाँ पे प्रोग्राम रन होकर आ गया 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम ना हो। चलिए इसमें 4 ऐड कर देते हैं। अब ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। अब ये रन होकर आया 1214 इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर।